दिल्ली सरकार की लाभकारी योजनाएं लाभ पहुंचाने से पहले इन पर विवाद शुरू हो गया है। जिस तरह से महिलाओं को लेकर के दिल्ली सरकार उनके फायदे के लिए या बुजुर्गों के लिए जगह जगह कैंप लगा रही है, अब वहां पर विवाद हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये देखिए, ये पीछे वसंत कुंज थाना है, ये दिल्ली पुलिस का है। और इस थाने के बाहर भारतीय जनता पार्टी की नेता जो कि मेहरौली विधानसभा से आती हैं, काफी लोकप्रिय है, समाज सेवी और क्षेत्र में अच्छा काम भी कर रही हैं। इनके हाथों में जो है ये कंप्लेंट पत्र है, केजरीवाल जी के खिलाफ है। इतना बता दूं, बस मुद्दा क्या है ये रूबी जी से ही जानने की कोशिश करते हैं। रूबी जी, आपके हाथों में जो ये शिकायत पत्र है, सिंबल देख रहा हूँ, थाने से आप रिसीव करा के आ रही हैं, किस लिए आ रही हैं, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, हम जो शिकायत दे के आए हैं, ये शिकायत है केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट। क्योंकि केजरीवाल जी को मैं यहाँ फर्जीवाल कहना चाहूँगी। फर्जीवाल इसलिए कि फर्जी वादे उनके, फर्जीवाड़ा जो उन्होंने शुरू किया है, इस फर्जीवाड़ा के अंतर्गत कल हमारे पास जब बहुत सारी महिलाओं की, माताओं बहनों की फ़ोन कर कर के शिकायतें आईं, वो शिकायत क्यों आई? शिकायत इसलिए आई कि उन लोगों को ये बाद में पता चला कि अखबार के अंदर कल दिल्ली सरकार के 2 विभाग, यानी कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग और महिला बाल विकास विभाग, इन दोनों विभाग ने जो संजीवनी योजना है और महिला सम्मान योजना केजरीवाल जी की योजना है, इन दोनों को बिल्कुल फर्जी बताया। उन्होंने कहा है कि यदि आप अपने डॉक्यूमेंट्स, डाटा, डिटेल्स किसी को भी देते हैं तो ये धोखाधड़ी का मामला है, आपके दस्तावेज यूज हो सकते हैं। इसके अंदर सीधे तौर पे लिखा हुआ है कि आपके दस्तावेज इस्तेमाल हो जाना, आपके साथ किसी भी तरह का साइबर क्राइम हो जाना। तो इस बात को लेकर जब महिलाएं चिंतित हुई, उन्होंने कहा कि जब मैं मौके पे पहुंची, मुझे बुलाया गया, तब माताओं बहनों ने ये कहा कि आप देखिए, इसके अंदर इन्होंने हमारे फ़ोन नंबर्स लिए हैं, वोटर आईडी कार्ड के नंबर्स लिए हैं, हमारे घर की सारी डिटेल्स लिए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं मन में ये डर है कि हमारे साथ में बैंक फ्रॉड हो जाए, तो हमारे अकाउंट में क्या आएंगे पैसे, बल्कि चले ना जाएं। तो इस बात से जब माताएं बहनें चिंतित हुई और वहाँ के जो रहने वाले लोकल लोग हैं वो सब वहाँ से आए और उन्होंने उनके टेंट उखाड़े, उनकी कनौपी उखाड़ी और उनके लोगों को वहाँ से भगाया। तो जाते जाते उनके जो पेड वर्कर्स थे, उन्होंने बताया कि हम थर्ड पार्टी हैं, हम कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं और हमें पैसों पे रखा गया है ये सब डाटा कलेक्ट करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए। और एक एटीएम कार्ड की तरह उनको एक कार्ड दिया गया, जिसके बाद उनके पास एक ओटीपी आया। तो माताओं बहनों को ये चिंता थी कि ओटीपी क्यों गया हमारा, तो उस समय हमें लगा कि हमारे लिए शायद बेनिफिट कुछ कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब अखबार के माध्यम से भी उनको नॉलेज मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, सारी चीजें पता चली, तो माताओं बहनों में एक तरह का रोष आ गया और वो बहुत ज्यादा नाराज हुई। इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि फर्जीवाल की, या जो फर्जीवाड़ा है, इस पर एक रोक लगनी चाहिए। क्योंकि सीधे तौर पे आप देखिए, इसमें लिखा भी है कि धोखाधड़ी का मामला हो जाएगा ये। तो धोखाधड़ी के मामले पे इनके ऊपर एक केस होना चाहिए। एफआईआर की हमारी मांग रही है। आज हमने इसमें इनके खिलाफ कंप्लेंट करी है कि दिल्ली की माताओं बहनों का जो डाटा है वो सुरक्षित रहना चाहिए, जो बड़े बुजुर्गों का डाटा है वो सुरक्षित रहना चाहिए। क्योंकि डाटा का ही आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और डाटा ये सेल करेंगे, बड़े लंबे उस पे स्तर पे सेल करेंगे। हो सकता है कि शायद देश में और राज्यों में भी ये सब करेंगे, तो लोगों का जो निजी जीवन है वो खतरे में है। आप उन पर आरोप लगा रही हैं कि वो धोखाधड़ी कर सकते हैं, ऐसा लिखा भी है इसमें। लेकिन आमतौर पर देखा जाता है, किसी भी देश में कहीं अगर चुनाव होता है तो तमाम राजनीतिक दल जो है वो इस तरह के स्कीम लेके आते हैं, वादे करते हैं, लोगों के पास जाते हैं। तो इसमें गलत क्या है? देखिए, ये कहीं पर भी कोई नकली काम नहीं करता है। अगर स्कीम लाते हैं, आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए, आप उसको लागू करवाइए। पंजाब में क्या किया उन्होंने? पंजाब में भी तो कह रहे थे ना, वो पंजाब में चुनाव हो गए, चुनाव खत्म हो गए, तो वो जो लिखा था वो कागज पे रह गया, लागू कहाँ हुआ? हमने देश में महिलाओं के सम्मान में जो कार्य किए हैं वो लागू किए हैं। हम कहते नहीं है, हम करके दिखाते हैं। लेकिन जो केजरीवाल जी की सरकार रही है, चाहे पंजाब में हो या दिल्ली में हो, आज तक उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो कहा है उसे लागू किया हो। चाहे आप किसी भी तरह की व्यवस्था देख लीजिए, उन्होंने कहा मैं दिल्ली से वो लोग जो ये बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से वो लोग ये डेटा ले रहे हैं महिलाओं का, और आगे अगर सरकार बनेगी तो इन लोगों को दिया जाएगा। इसमें क्या गलत है? दिया, उन्होंने तो सीधा ये कहा है कि योजना 1000 रुपए की योजना भी उनकी थी ना, कहाँ है वो 1000 रुपए? अगर उनके प्रवक्ताओं से पूछा गया, ऑन रिकॉर्ड डिबेट्स में पूछा गया कि आप बताइए, आपने अभी तक लागू क्यों नहीं किया, महिलाओं को देना क्यों नहीं शुरू किया? 1000 रुपए आपके मार्च से होना था ना, चुनाव से पहले भी कर उन्होंने ये कहा, इस बात को उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो हैं, हमारे केजरीवाल जी जेल चले गए। जेल चले गए, सरकार तो यही थी, सारे डॉक्यूमेंट्स, टीम, सब चीज, अधिकारी, सब चीज, सारे डिपार्टमेंट बाहर थे, सरकार तो जेल, एक केजरीवाल जी तो थे। फर्जीवाल के जेल जाने से जो डिपार्टमेंट है उनके कार्य करने की किस चीज का क्या ताल्लुक है, मुझे समझ नहीं आया। दूसरी बात, 10 वर्षों से केजरीवाल जी की सरकार है दिल्ली के अंदर, अभी आतिशी सरकार हो गई है, लेकिन केजरीवाल जी की सरकार 10 वर्षों से रही है। तो उन्होंने क्यों जो बजट एलोकेट क्यों नहीं किया?
उन्होंने नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया, उन्होंने किसी वेबसाइट पे क्यों डाउनलोड नहीं किया? जब तक आप वेबसाइट पे अपलोड नहीं कर देते कोई भी चीज, उस तब तक आप उसको कैसे जनता तक पहुंचाएंगे? आप अपलोड दिखा दीजिए आपने कहाँ किया है। आपका अगर ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो आप दिखाइए कहाँ पर है, आपके दस्तावेज, आपकी चीजें कहाँ हैं। लेकिन आप जो लोगों का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इससे उनको अपने अपने घरों के अंदर ही चिंता सता रही है। चलिए, ये तो डेटा ले रहे हैं, लेकिन आपके जो नेता है, पूर्व सांसद है, वो तो पैसे बांट रहे हैं, खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं। वो देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं प्रवेश वर्मा जी की प्रवेश वर्मा जी की, जी। तो मैं आपको एक चीज ध्यान में दिलाना चाहूंगी। हमारे यहाँ प्रवेश वर्मा जी ने किसी को ये नहीं कहा कि ये योजना लागू है या ये योजना लागू करवा रहा हूँ इसलिए पैसे दे रहा हूँ। उन्होंने सीधे तौर पर, उनकी एक संस्था है, उनकी निजी संस्था है, उससे वो पिछले 20 से 25 वर्षों से माताओं की, बहनों की, जरूरतमंदों की मदद करते आ रहे हैं। तो अगर वो उसी संस्था के अंतर्गत आज भी मदद कर रहे हैं तो कोई इलीगल तो है नहीं, ये तो लीगल है। आप किसी की भी मदद कर सकते हैं। अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है और कोई जरूरतमंद आपके द्वार पर आ गया है तो आप क्यों नहीं मदद करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे। आप बताइए, आप ह्यूमन बीइंग होने के नाते आपके अंदर ह्यूमैनिटेरियन अगर है, कुछ इंसानियत है, तो आप बिल्कुल करेंगे। तो इसमें अगर उनके उसमें दम है केजरीवाल जी में, तो जैसे मैंने कंप्लेंट दी है ना, वो कंप्लेंट दें, वो लीगल एक्शन लें अगर उनको लगता है गलत है। लेकिन वो भी एक बात भली भांति जानते हैं कि ये लीगल है, उन्होंने लीगल तरीके से महिलाओं की मदद करी है, तो इसीलिए ही केजरीवाल जी डरे हुए हैं, उसके आगे उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। तो ये केजरीवाल जी का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। फर्जीवाल का फर्जीवाड़ा जनता के सामने है और इस पे एक्शन होगा, इस पे एफआईआर होगी, यही हमारी मांग है। आज हमने कंप्लेंट दी है। बिल्कुल, तो बात संवैधानिक और असंवैधानिक की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा जो पैसे दे रहे हैं महिलाओं को, वो बिल्कुल लीगल तरीके से बीते कई सालों से उनकी संस्था देती आ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी जिस तरह से महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कर रही है, वो गलत है, फर्जीवाड़ा है, ये इल्लीगल है और इसको लेकर के थाने में शिकायत भी दी जा रही है। ये सारा मामला, इसका नतीजा क्या होगा? मामला तो चुनावी है, लेकिन इसका पता लगेगा जब लोग वोट देंगे और चुनावी नतीजे आएंगे। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।